हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे पार्ट टू ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हमने यहाँ पे छोड़ा था। दैट इज ग्राफिकल मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें अगर हमें नेक्स्ट ग्राफ बोला कि इफ इट इज दैट इज नंबर सिक्स, अगर हमें बोला कि दिस वाज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, दैट इज दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पूछा, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई dt. We already saw minus dA by dt is equals to k into A. So that is equals to k into A. So अगर हमने इसको इक्वेट किया y equals to mx plus c, this is y, this is equals to mx plus c, so it is intercept is 0. तो हमने हमें कैसे ग्राफ मिलेगा, ऐसे like this, that is minus dA by dt, or this is concentration of A, so this will be like this, where m जो है that is equals to k. Okay, so is next graph is ln of a by a minus x versus plus t. ठीक है, तो हमें इसमें से हमें द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड टाइम निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट एंड टाइम, सो हमें पता है दैट इज एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए प्लस के टी, वेर एल एन ऑफ ए नॉट is a naught, where this is equals to ln of a naught minus x plus kt, जो ये है ln of a naught minus ln of a naught minus x is equals to kt, ln of a naught by a naught minus x is equals to kt. So this is a naught minus x, हम a naught का लिखते हैं, that is also equals to a small a. So this is equals to ln of a by a minus x is equals to kt. So हम अगर इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, that is y equals to mx plus c, so this will be y, this is equals to mx plus c, so इसका ग्राफ will be like this, ln of a by a minus x, थोड़ा नीट लिख लेंगे, that is like this, ln of a by a minus x versus t. So हमने this is y axis पे, this is mx plus c is 0, intercept is 0, so this will be like this, where m is equals to k. ठीक है, फिर हमें इसका हाफ लाइफ देखना है, that is t हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है, अगर एक रिएक्टेंट है दैट इज ए which goes to P at time t is equals to 0, it is a naught, ये कुछ भी नहीं है। At time t equals to t half, it is a naught by 2। Okay, so इसका जो t half है that is हम कैसे निकालेंगे, ln of a naught is equals to ln of a plus kt, this is for t0, जो इसका जो t half का है ln of a naught
तो ए नॉट ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए नॉट बाई टू, दैट इज ए दिस वन, प्लस के टी हाफ। जो टी हाफ है, टी हाफ है दैट इज, अगर ये इस साइड आ जाएगा तो दिस विल बी एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए नॉट बाय टू, that is equals to k t half. So this will be approximately equal to ln of a naught cancel, ln of 2 by k is equals to t half. Okay, this is ln of t half. That is the first order reaction. हमें पता है कि हमें पता है कि जो ln of 2 है that is equals to ln of 2 that is equals to 0.693, ठीक है। therefore जो t हाफ का वैल्यू है that is equals to 0.693 by k. This is for first order reaction t half. So अभी हम आगे बढ़ेंगे, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है। दिस इज रिवीजन चैप्टर, तो हमें इसीलिए रिवीजन के लिए हम काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक फॉर्मूला आता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ द रिएक्टेंट becomes 1 by nth of the initial concentration, अगर 1 by nth of the initial concentration है, so what will be the rate constant? सो रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि जो के है दैट इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली हमको कहाँ से पता चलता है, टी हाफ से। हमको टी हाफ, इसका फर्स्ट ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसका टी हाफ कैसे मिलता था, जो जो टी हाफ था दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय टू के। सो अगर हमें एन वन बाय एन of the initial concentration बोला है, that the reactant become 1 by nth of the initial concentration, so इसका जो rate constant है that is k, so a नॉट के आगे रह जाएगा n minus 1 a नॉट by n t, so this is for zero order reaction for n is equals to 0, ठीक है। for n is equals to 1, वैसे ही t हाफ जो होता है that is equals to ln of k होता है। सो इसका जो k है that is equals to ln of n by t, that is n is equals to 1, ये for first order reaction, ठीक है। so this is when जो reactant है that become 1 by n of the initial reactant, ठीक है, at time t equals to 0। फिर हम देखेंगे फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और n इज इक्वल्स टू 2, तो इसका क्या था, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन दैट इज 1 बाय ए इज इक्वल्स टू 1 बाय ए नॉट प्लस के टी, ये था। सो 1 बाय ए इक्वल्स टू 1 बाय ए नॉट प्लस के टी। सो हमें यहाँ से हमारे यहाँ से ग्राफ निकालना है अभी। सो अगर हमने इसको इक्वल किया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, सो हमें जो है फर्स्ट ग्राफ तो हमें यही पता चल रहा है कि 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। सो इट विल बी y, तो y एक्सिस पे हम लिख लेंगे इसको 1 बाय ए को 1 बाय ए को, और इधर t लिख लेंगे। सो दिस विल बी एम एक्स प्लस सी, सो एम इज स्लोप प्लस सी इज 1 बाय ए नॉट, so it will be like this।
it will be a positive graph where this is 1 by a naught और जो ये है that is m is equals to k. So this was the first graph. फिर हम second graph की तरफ जाएंगे that is rate of disappearance minus dA by dt versus concentration of A. This is second order reaction. So इसका जो वो होता है rate is equals to k a square where n is equals to 2. तो इसीलिए ये लिखा है. तो इनका ग्राफ will be like rate of disappearance k minus dA by dt is equals to k a square. So y is equals to mx plus c, where c is 0. So इसका graph will be like this, where this is minus dA by dt, where this is equals to concentration of A square, where the m है that is equals to k. Okay. So this was the second graph. इसका जो third graph है that will be related to product product formation. प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो एक का जैसे लाइक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा था x इक्वल टू के टी था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एल एन ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी है. तो वैसे ही इसका जो ग्राफ है दैट इज इसका जो रिलेशन है दैट इज x बाय ए इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी वर्सेस हमको देखना है टाइम के साथ ग्राफ. तो ये हम लोग याद ही रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो इसका ग्राफ जो है इज इक्वल्स टू के टी तो 0. सो m इज इक्वल्स टू k और दिस इज x बाय a इंटू a माइनस एक्स वर्सेस t. तो दिस इज थर्ड ग्राफ. फिर इसका लास्ट एक ग्राफ बचा है दैट इज फोर्थ ग्राफ is of x by a minus x versus t. So it is like अगर 1 by a is equals to 1 by a naught plus kt है so it will be 1 by a minus x is equals to 1 by a plus kt. So this is a by so अगर ये इस साइड चला गया so a minus a plus x divided by a into a minus x is equals to kt. So from here we come to know कि जो x by a minus x है that is equals to a kt. ठीक है. So जो इसका ग्राफ है that will be equal to x by a minus x a minus x divided by one time that is equals to like this where m is equals to a k. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका हाफ लाइफ मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. जो टी हाफ होता है टी हाफ हमने जैसे सबके लिए किया है उसी तरह से करेंगे. जैसे कि वन बाय वन बाय ए इज इक्वल्स टू वन बाय ए नॉट प्लस के टी. जब हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स पी एट टी इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये ए नॉट है या दिस इज 0. फिर टी इक्वल्स टू टी हाफ तो हमारे पास ये है ए नॉट माइनस एक्स सॉरी दिस इज ए नॉट बाय 2.
ठीक है, तो वैसे ही हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको इधर। सो 1/a0/2 is equals to 1/a0 plus k t half। तो हमारे पास आएगा, दिस विल बी, ऊपर चले जाएगा तो 2/a0 इज इक्वल्स टू 1/a0 प्लस k t half। तो अगर हम इसको इस साइड लेंगे तो 1/a0 is equals to k t half, where t half is equals to 1/a0 k। So this is the t half for uh, second order reaction। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका भी वैसे ही ग्राफ हो सकता है, जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी इज इंटरसेप्ट इज जीरो, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही कुछ आएगा। दैट इज, अगर इसका ग्राफ देख लेंगे हम, तो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो दिस इज t half, so it is t half वर्सेस 1/a0 होता है, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट इज जीरो, तो हम इसको ऐसे, और m इज इक्वल्स टू 1/k। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे फिर, अब हम आगे चलेंगे। अभी हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, जो हमने अभी सबका देख लिया, ग्राफिकल मेथड। अभी हमको अगर कोई भी ग्राफ दिया जाएगा तो वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर सेकेंड वाला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर हमें कोई भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन दे देंगे तो हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो सिमिलरली और एक होता है, दैट इज टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, दैट इज टी हाफ। ठीक है, सो हम टी हाफ से और एक फॉर्मूला भी आता है, जो टी हाफ होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल्स टू a0/2k। फिर n is equals to 1, t half जो होता है that is equals to ln of 2 by k, that is equals to 0.693 by k। फिर n is equals to 2, then t half is equals to 1 by a naught k, this is t half। फिर इस t half का और एक फॉर्मूला होता है, that is t half 1 by t half 2, t half 1 by t half 2 is equals to a naught to the power n minus 1 2 divided by a naught to the power n minus 1 1। सो ये फॉर्मूला होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें क्वेश्चन में अगर दिया जाएगा कि देर आर टू टी हाफ्स, और इसका इनिशियल concentration for the first T half for the first reaction is this and second reaction is this, तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है और इससे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज हमारे पास मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5 तरीके के होते हैं। सो जो हमने 3 पढ़ लिए और 2 बचे हैं। दैट इज द फोर्थ वन इज जिससे हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ लिया। वैसे ही एक होता है इनिशियल रेट लॉ। इनिशियल इनिशियल रेट लॉ, जहाँ पे हमें पहले से ही ऐसे, जहाँ पे हमारे पास पहले से ही इधर साइड में बहुत सारे रेट लॉ के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के एक्सप्रेशन दिए होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वैल्यूज दिए होंगे ऑफ द इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसके साइड में कॉन्सेंट्रेशन दिए होंगे। तो हमको बस उनका रेशियो निकालना है, तो उनसे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, दैट इज वैन टॉक मेथड। दैट इज द वैन टॉक मेथड। जो वैन टॉक मेथड है, दैट इज, ये फुल डेरिवेशन है, बट दिस इज नॉट अ डिटेल्ड, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो। सो हम रिवाइज कर रहे हैं ये चैप्टर। सो हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आर वन माइनस लॉग ऑफ आर टू डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए वन माइनस log of a2. Okay, so this is expression. Next will be हम देखेंगे कि अगर हमें बोला है कि nth हाफ लाइफ अगर ये है, तो उसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। समझो कि एक एग्जांपल है। अगर हमें हमें फिफ्थ हाफ लाइफ और द रिएक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, सो फिफ्थ हाफ लाइफ इज, तो हमें फिफ्थ हाफ लाइफ तो पता नहीं चलेगा। तो हम कैसे लेंगे, अगर एक रिएक्शन है ए टू टी, सो टी इक्वल्स टू जीरो, तो हमें ये क्या है, ए नॉट, ये कुछ भी नहीं। तो टी इक्वल्स टू टी हाफ है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, तो दिस इज ए नॉट बाय टू। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फिफ्थ हाफ लाइफ कितना है। अगर फिफ्थ हाफ लाइफ हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ हाफ लाइफ के लिए ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू टू द पावर एन, ये फॉर्मूला है फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है, फॉर द रिएक्टेंट, मतलब कि कितने, मतलब अगर ये एन है तो ये 5 है, दिस इज एन, दैट इज मतलब जितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए। ठीक है, सो देयरफॉर इसका जो रिएक्टेंट है, दैट इज ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू टू द पावर हाफ। सो दिस विल बी द रिएक्टेंट, मतलब टू टू द पावर हाफ 5, मतलब दैट इज 4 8 16 32, so a naught by 32, so this is t, t by 32, understood। so t by 32 का हमको रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालना है। तो दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। ठीक है, सो और एक है, अगर, और दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इन टर्म ऑफ प्रेशर निकालना है, तो हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू 1/mt ln ऑफ x p नॉट बाय y p नॉट माइनस z pt, में जो m है, m जो m है, दिस वन m, that is the reactant stoichiometry, where x is summation of stoichiometry of reactant and product, whereas y is summation of reactant minus z is summation of product का stoichiometry। एक एग्जांपल देख लेंगे हम, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे।
ओके, सो अब हम देखेंगे, इसका हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। अगर लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 2a, दिस इज टू डिटरमाइन प्रेशर, तो गैसेस में ले रहे हैं। 2a gives 2b in gas plus 3c, दिस इज ऑल्सो इन गैस। ठीक है, सो जो k है दैट इज इक्वल्स टू 1/2t ln of x, जो होता है दैट इज समेशन ऑफ बोथ 3, 5, 6, 7, सो 7p0 बाय y इज प्रोडक्ट का जो स्टोइचियोमेट्री है दैट इज 5p0 माइनस जो 2pt। दिस विल बी एक्चुअली, क्योंकि ये समेशन का माइनस ना, सो दिस इज 5 और 2, सो दिस विल बी 5 minus 2 is 3। तो ये हो गया इसका। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हम लोग सबका जितने भी काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम उनके कुछ कुछ पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो we know complex reactions जो होते हैं, those are multiple step reactions, these are multiple step reaction where there are many reactants, intermediate and products. So we can write more than one reactant, intermediate and product। फिर जो fourth है that is slowest step is, जो इसमें slowest step है is rate determining step। फिर जो fourth point है इसका, order of the reaction can be determined by the molecularity of the stoichiometry of the reactant। ठीक है, जो इसका रेट है can be written by written by assuming each step as elementary step। इसका मतलब है कि जो रेट है, रेट हम कैसे लिखते हैं एक रिएक्शन का, एक रेट कैसे लिखते हैं हम रिएक्शन का, अगर अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी, तो हम इसका रेट कैसे लिखते हैं, हम रेट लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जो भी है एक्स, टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। सो इसका स्टोइचियोमेट्री और इसका स्टोइचियोमेट्री इज एक्स एंड वाई, सो दिस इज रेट। सो हम अभी जो है दैट इज रेट कैन बी रिटन बाय अज्यूमिंग ईच स्टेप एज एलिमेंट्री स्टेप। हमें पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर तो अगर सपोज एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स इंटरमीडिएट एक, कुछ इंटरमीडिएट एंड देन सी। ठीक है, जो इंटरमीडिएट और जो रिएक्टेंट है दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम।
सो इसका जो हम रेट लिखेंगे, तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी विल गिव एक्स। फिर और एक स्टेप लिखेंगे जो होगा कि एक्स जो है that will give C. So these are first reaction, this is second reaction. So each हम relate कैसे लिख सकते हैं, each step by determining elementary step. So elementary step मतलब single step को determine करते हैं, ठीक है। एंड उसका फिर जो order है can be, इसका फिर elementary step हो गया। फिर उसका जो order, जो इसका order can be determined order can be determined by the जो order है that can be determined by its equal to the molecularity or the stoichiometry of the reactant, and stoichiometry reactant। इसका मतलब है जो ऑर्डर है सेम, जो एलिमेंट्री स्टेप का जो ऑर्डर है, मतलब इसका जो ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्री ऑफ दिस, और इसका जो है स्टोइचोमेट्री ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम अभी देखना है कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने हैं। देयर आर मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहला दैट इज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन। फिर जो सेकंड है दैट इज पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन। फिर जो थर्ड है इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हम अभी देखेंगे ईच रिएक्शन को सेपरेटली, ठीक है। अगर हम देखेंगे अभी द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंडर में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है। हम अभी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन देखेंगे। जो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता है दैट इज फॉर एग्जांपल ए प्लस, अगर समझ लो हमने एक ही यूनिमॉलिक्यूलर लिया है, सो ए गिव्स बी गिव्स सी, सो दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K2। सो जो B है, B दिस इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। सो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज बी इज इंटरमीडिएट। सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज हम लोग एक, जो ये पूरे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है, हम ईच स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप्स में लिखेंगे। एलिमेंट्री स्टेप मतलब ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो दिस इज K1, दिस इज K2, ये जो है K1 K2 आर रेट कांस्टेंट या फिर रिएक्शन कांस्टेंट्स। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी। जो ए है, ए का कॉन्सेंट्रेशन, हम इसका इसका भी डेरिवेशन है, बट दिस इज नॉट अ डिटेल वीडियो, तो हम कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। सो इसका जो ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू
A naught e to the power minus K1 T. This is the concentration of A. The concentration of B जो है that is equals to A naught by K2 minus K1 into K1 e to the power minus K1 T minus K1 e to the power minus K2 T. सो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट ए नॉट माइनस ए नॉट बाय के टू माइनस के वन के टू माइनस के वन इंटू जो देखो अभी हमें इसका याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। जो ए नॉट है ये तो हमें एक्चुअली पता है क्योंकि ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन टी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने डिटरमाइन किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, सिमिलरली ये भी वैसा ही है जो ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ई टू द पावर माइनस के वन टी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है इसका बस हमें याद क्या करना है ए नॉट बाय के टू माइनस के वन इंटू के वन ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ई टू द पावर माइनस के टू टी। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस सेम यही टर्म ए नॉट बाय के टू माइनस के वन फिर इनटू जो है हमें अभी क्या देखना है कि जो के वन ये जो के वन है ये दोनों हर बार अलग रहेंगे। अगर इधर K2 है तो इधर K1, अगर इधर K1 है तो इधर K2। ओके, सो पहले हम देखेंगे अगर इधर K1 है तो हम ये चेंज करेंगे K2 e टू द पावर माइनस K1 t माइनस K1 e टू द पावर माइनस K2 t। हो गया, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम इनके ग्राफ देखेंगे, तीन ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हम पहला कंडीशन देखते हैं कि जो K1 है दैट इज इक्वल्स टू K2 मतलब रेट कांस्टेंट दोनों का इक्वल। सो पहला ग्राफ देखेंगे, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, सो अभी हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। सो हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा था, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा था। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक है, जो रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कभी भी प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होता है, मतलब रिएक्टेंट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में रिएक्टेंट विल बी जीरो, बट मोस्टली रिएक्टेंट कभी जीरो नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे K1 इक्वल्स टू K2, जो हमने इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन अगर K1 इक्वल्स टू K2 है मतलब A से B बन रहा है, फिर बी से सी भी इक्वल मात्रा में बन रहा है, मतलब ए से कन्वर्ट हो रहा है बी, फिर जो बी बन रहा है जितना बी फिर बी से बन रहा है सी। सो जो ए से बी बन रहा है हमने ए को तो डिक्रीज कर दिया, अभी जो बी है वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा क्योंकि इसका दिस इज बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सो पहले जैसे ही ए डिक्रीज होने लगा तो बी धीरे 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 बनने लगा, बना 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 और इधर पे आ गया, इधर ए हो गया थोड़ा कांस्टेंट। फिर बी डिक्रीज होने लगा तो जो सी है, सी पहले ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर जैसे ही बी डिक्रीज होने लगा तो सी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा एंड देन सी भी कांस्टेंट होने लगा। So this is C. So this is first graph। ठीक है, ग्राफ वन। अभी हम सेकेंड ग्राफ देखेंगे where K1 is way greater than K2। K1 बहुत ज्यादा है देन K2। सो अगर हम K1 को बहुत ज्यादा बोल रहे हैं देन K2 दैट इज
दैट इज अगर हम K1 को बहुत ज्यादा बोल रहे हैं K2 से, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है डिक्रीज हो रहा है बी में, दैट इज वेरी फास्ट। और बी से जो सी है दैट इज वेरी स्लो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट इज सेम। मतलब ऐसे नहीं आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जो बी है बहुत जल्दी बन रहा है, सो इट विल बी लाइक दिस समवेयर, समथिंग लाइक दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है वो बहुत स्लो 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 बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ग्राफ। अभी थर्ड ग्राफ, इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। हम देखेंगे तो ये बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है, बट इसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, फिर अभी जो K1 है दैट इज वेरी लेस। मतलब जो A से B है वो बहुत धीरे धीरे बन रहा है, बट जो B से C है डायरेक्ट फास्ट बन रहा है। मतलब कि जो A से है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि डायरेक्ट C में बन रहा है इंस्टेड ऑफ B, क्योंकि B फॉर्मेशन ऑफ B इज वेरी लो। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है दैट इज सेम एज सबका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है वो डायरेक्ट बन रहा है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन जो बी जो है दैट इज बन तो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। ठीक है, मतलब जो बी से बन रहा है वो बी से डायरेक्ट सी में बन रहा है, मतलब ए से सी जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये थे इसके तीन ग्राफ। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द रेशियो फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। हमने क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाय K2 माइनस K1 इनटू K1 ई टू द पावर माइनस K1 टी माइनस K1 ई टू द पावर माइनस K2 टी। फिर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी था दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय K2 माइनस K1 इंटू K2 e टू द पावर माइनस K1 टी माइनस K1 e टू द पावर माइनस K2 टी। ये हमने देखा था। तो अगर हमने इन दोनों का रेशियो लिया दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू हमें हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो। सो ये दोनों का रेशियो। सो अगर हमें एग्जाम में पूछा कि इन दोनों का रेशियो क्या है, सो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। सो हम इसको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, फिलहाल जब डिटेल वीडियो होगा तब हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, बी दैट इज इंटरमीडिएट, उसको हम डिटरमाइन कैसे करें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स, दैट इज एस एस ए और एक पी ई ए। जो एस एस ए है दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, दैट इज डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। और जो प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन है हमको इसमें देखना है पास्ट प्लस इक्विलिब्रियम हुआ तो ही हम इसे कंसिडर करते हैं। बट प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन इज मोर प्रिफर्ड देन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन में हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम को के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, और concentration of product by concentration of reactant। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो टी मैक्स इज नथिंग बट द टाइम एट विच द इंटरमीडिएट इज मैक्सिमम। ठीक है, टी मैक्स जो है दैट इज एल एन ऑफ K2 माइनस एल एन ऑफ K1 डिवाइड बाय
K2 माइनस K1, ये फॉर्मूला हो गया। फिर बी मैक्स है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज A naught into K2 by K1 to the power K2 by K1 minus K2। सो ये एक और फॉर्मूला हो गया। सो इन दोनों को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का स्टोरी। अभी हम देखेंगे पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल और साइड रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में हमें कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता। इंटरमीडिएट नहीं मिलता तो नो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड नो प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। सो जो ए है विल गिव बी एंड सी। तो ये है K1, ये है K2। सो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालना है, ए विल बी इक्वल्स टू ए नॉट e to the power माइनस K1 प्लस K2 K2t। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है दैट इज इक्वल्स टू K2 बाय K1 प्लस K2। एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है बी दैट विल बी K1 and not K2. This will be K1 into K naught minus A. Similarly, concentration of C जो है that is equals to K2 by K1 plus K2 into A naught minus A। ठीक है, सो ये हो गया इनका कॉन्सेंट्रेशन। सो अभी इसका ग्राफ भी देख लेंगे हम। इनके जो ग्राफ हैं दैट इज इक्वल्स टू, इनके ग्राफ है, पहला ग्राफ दैट इज अगर K1 इज इक्वल्स टू K2, फर्स्ट ग्राफ। अगर K1 इक्वल्स टू K2 है, सो हम इधर से ही देख सकते हैं अगर K1 इक्वल्स टू K2 है तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विल बी इक्वल। सो हमें दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी विल बी इंक्रीजिंग, बी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ये जो ये वाला पार्ट है ना, इनिशियल वाला पार्ट, this will be always greater than the product। ठीक है, फिर सेकेंड ग्राफ इज अगर K1 इज वे ग्रेटर देन K2, तो हमारे पास ग्राफ आएगा इज लाइक दिस। दिस इज concentration वर्सेस दिस इज टाइम। सो हमारे पास होगा ये है इसका concentration ऑफ A, और ये जो है दिस इज concentration ऑफ, जो K1 है इज ग्रेटर देन K2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ज्यादा है देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, सिमिलर मैनर में हमें देखना है K1 अगर इज लेस देन K2 है। ठीक है, तो हमें देखना है जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड टाइम का, A का will be same because it is exponentially decreasing, whereas जो B है that will be less, और जो C है that will be more because K2 is more। अभी हम इसका तो एक्चुअली निकाल सकते हैं concentration of B by concentration of C, because ये दोनों में से दोनों कॉमन है तो A नॉट माइनस A कैंसिल,
और ए नॉट माइनस ए कैंसिल, वेरस के वन प्लस के टू कैंसिल, के वन प्लस के टू कैंसिल, तो इसका रेशियो हो जाएगा के वन बाय के टू। ओके, हम अभी नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसका परसेंटेज यील्ड जो होगा, परसेंटेज यील्ड, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, अगर ऑफ बी देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय 100, और दैट इज इक्वल्स टू के वन बाय के वन प्लस के टू मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का भी होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे द थर्ड रिएक्शन। अभी हम देखेंगे द थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो होता है कि व्हेन ए इज फॉरवर्ड बैकवर्ड इज बी, दैट इज के एफ और दिस इज के बी। ओके, सो इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये बन रहा है और ये घट रहा है, बी बाय ए। सो इसका भी जो होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करेंगे, दैट इज एक्स सी इज इक्वल्स टू के एफ ए नॉट बाय, थोड़ा प्लीज बेयर विद माई हैंड राइटिंग, वो थोड़ा इनिशियल लेक्चर्स हैं तो इसीलिए थोड़े प्रैक्टिस नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। बट हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे अपने इजीली। एक्स सी इज इक्वल्स टू के एफ ए नॉट डिवाइड बाय के एफ प्लस के बी इज एक्स सी, where जो t है that is equals to xc minus xc, xc by kf a naught ln of xc by xc minus x। फिर जो x है हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, xc minus xc kf a naught t, that is this will be whole in e to the power exponential power xc minus xc e to the power minus kf a naught t by xc। So ये तीन फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, that is xc equals to kf a naught kf plus kb, where x is equal to xc minus xc e to the power minus kf a naught t by xc, जो t है that is equals to xc by kf a naught ln of xc minus xc ln of xc by xc minus x। सो ये तीन फॉर्मूले हैं, वेर xc जो है that is equilibrium concentration of reactant, reactant नहीं product, equilibrium concentration of product, kf is rate constant of forward reaction, where a naught is initial concentration of reactant, kf kb is reactant of, or this is time, or this is x is concentration of product। ठीक है, सो ये तीन फॉर्मूले हैं जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है,
अभी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ये हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में ही बात कर रहे थे, वी वर नॉट डिस्कसिंग अबाउट टेम्परेचर और एनीथिंग एल्स। सो आज हम देखेंगे, अभी देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है और रेट ऑफ रिएक्शन, हमें पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सो रेट विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा, तो दे विल बी मोर इन रैंडम मोशन, फास्ट फास्ट मूव करेंगे, तो उनके पास एनर्जी होगा, तो फास्ट फास्ट करेंगे तो लाइट फास्ट फास्ट होगी, तो लाइट फास्ट फास्ट होंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जल्दी होगा, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जल्दी हुआ, देन इट विल दे विल फॉर्म प्रोडक्ट इजीली। सो अगर हमारे पास, अगर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करेंगे इस, अगर हमारे पास रिएक्टेंट इज एक्स, ठीक है, फिर एट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस इज 2x, और टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस इज 3x। सो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक्चुअली दिस इज विल बी 4, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है ना, सो अगर ये 2x है तो 2 into 2 इज 4x, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2। फिर इसके बाद हम देखेंगे अरहेनियस थ्योरी। Arrhenius theory is very important from basic point of view plus advanced point of view, जो सब जगह आता है। Arrhenius theory, Arrhenius theory हमें पता है k is equals to a e to the power minus ea by rt, where k is rate constant, a is ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री इक्विलिब्रियम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, वेर ए इज एक्टिवेशन एनर्जी और आर इज गैस कांस्टेंट और टी इज टेम्परेचर। हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देन ई ए बाय आर टी डिक्रीज होगा, माइनस ई ए बाय आर टी इंक्रीज होगा, e to the power माइनस ई ए बाय आर टी इंक्रीज होगा, therefore k will increase, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम एरेनियस का, अगर हमने एरेनियस को एल एन के टर्म में लिखा, एल एन ऑफ के इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी, फिर एल एन को ही हमने लॉग में लिखा, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ये बाय 2.303 आर टी। सो ये दो कॉम्पोनेंट हो गए ऑफ एरेनियस इक्वेशन। और एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास दो रेट कांस्टेंट है और एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो गिवन, देन हमें बोलते हैं कि आइदर डिटरमाइन द टेम्परेचर। सो हम कैसे करेंगे, अगर वैसे है तो एल एन ऑफ k1 बाय k2 इज इक्वल टू ई ए बाय आर इन टू
1/T2 माइनस 1/T1। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने बचपन से पढ़ा है, बट हमें ये याद नहीं रहता। तो इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, जो ln ऑफ k1 है डिवाइड बाय k2। जो k1/k2 है, तो पहले T2 आएगा देन T1, या फिर अगर हम लिख रहे हैं ln k2/k1, तो हमें कैसे लिखना है 1/T1 माइनस T2। मतलब अगर k1 न्यूमरेटर में है देन वी हैव टू राइट T2 पहले एंड देन सब्ट्रैक्ट T1 फ्रॉम दैट। ओके, और ये तो ए बाय आर ही है। देन we'll go for graph और Arrhenius theory। ग्राफ ऑफ के वर्सेस पहला ग्राफ उनका ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ इज के वर्सेस टी। ए इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो उससे अगर के इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो के इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर। therefore this is k versus t is ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। फिर इसका जो सेकेंड ग्राफ है दैट इज के वर्सेस 1/t। के वर्सेस 1/t। सो अगर के इंक्रीज तो 1/t डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये जो थर्ड है दैट इज ln of k versus 1/t। ln of k versus 1/t। तो हमने इधर फॉर्मूला देखा था वेयर ln of k versus 1/t, अगर हमने इसको लिखा सो y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सो स्लोप इज नेगेटिव स्लोप। सो c है ln of a। सो इसका ग्राफ होगा लाइक दिस। This is ln of k versus 1/t, where जो m है that is equals to minus a by r। ओके, फिर फोर्थ वाला जो ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ that is log k versus 1/t। it is similar graph, इसी के जैसे ग्राफ है। so this will be log k versus 1/t। the graph is like this। और जो m है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय 2.303 आर। अगर यूनिट ऑफ अरेनियस थियरी का देखेंगे या फिर अरेनियस इक्वेशन का यूनिट देखेंगे, अगर यूनिट देखेंगे फॉर के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, वी नो कि जो ये वाला पार्ट है इज यूनिटलेस देयरफॉर जो यूनिट है of Arrhenius theory is directly dependent on K। ठीक है, सो
जो भी के का यूनिट होगा विल बी यूनिट ऑफ एरेनियस फैक्टर। सो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका गार्डिनियर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ एरेनियस थियोरी, एरेनियस थियोरी का डीमेरिट क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन थियोरी, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थियोरी, और फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। सो ये था आज का रिवीजन सेशन फॉर केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। सो होप you like the video. Please comment if you have any doubt, और let me know in the comment section कि अगर कोई और चैप्टर अर्जेंटली चाहिए ये रिवाइज करने के लिए। तो होप you all are doing well. Keep learning. Thank you.